सोम क्लासेस में आपका स्वागत है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि पुरस्कार और टूर्नामेंट से रिलेटेड है, जो कि आगामी आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक होंगे। और जैसे कि अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसमें देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस अवार्ड पूछे जा रहे हैं जो कि 2022 में संपन्न हुए हैं या 2021 में संपन्न हुए हैं। तो एक छोटा सा मेरा प्रयास है, शायद ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इपोहो, मलेशिया में। ठीक है, तो इससे पहले देख लेते हैं कि सुल्तान अजलान शाह कप जो था ये 2019 में दक्षिण कोरिया ने जीता था, भारत को हराकर। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट हो गया। और बीच में जो कोविड था उसके चलते 2020 और 2021 में ये कप नहीं आयोजन किया गया था। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया जो है इन्होंने मैक्सिमम 10 बार ये कप जीता है। और भारत का अगर बात करें तो भारत ये लगभग 5 बार जीत चुका है। ठीक है, तो 2022 कब होगा तो ये इपोहो मलेशिया में होगा। कहाँ पे होगा? इपोहो मलेशिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा में किसे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा उनके एक लेख था या नाटक कहिए, तो नाटक था, अगर पूछ दे नाटक का क्या नाम था दया प्रकाश सिन्हा का, तो वो थे सम्राट अशोक। ठीक है, और अगर साहित्य अकादमी की बात करें तो इसमें लगभग इसका शुरुआत जो हुआ था 1955 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला है और उसके नाटक का क्या नाम था तो सम्राट अशोक। एक पुरस्कार है बुकर प्राइज़। ठीक है, तो बुकर प्राइज़ 2021 किनको मिला है? डेमन गलकुट को मिला है। ठीक है, डेमन गलकुट को किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो उनका एक उपन्यास था, नॉवेल था, द प्रॉमिस। ठीक है, द प्रॉमिस के लिए उनको बुकर पुरस्कार दिया गया है। और ये अगर पूछ दे कि डेमन गलकुट कहाँ के हैं तो ये साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका के हैं ये डेमन गलकुट। देखिए सामाजिक कल्याण के लिए नेल्सन मंडेला नोबेल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक कल्याण के लिए, ठीक है, तो नेल्सन मंडेला नोबेल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, तो ये हैं अजय शर्मा। ठीक है, अजय शर्मा को नेशनल मंडेला साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15th शेख जायद बुक पुरस्कार। ठीक है, शेख जायद पुरस्कार जो होता है ये किनको मिला है तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला है। और उनका एक किताब आया था या पुस्तक आया था जो कि था अरबिक ऑपरेशंस आर्ट एंड फंक्शंस। उसके लिए क्या मिला है उनको तो डॉक्टर शेख जायद बुक पुरस्कार। ठीक है, तो किनको मिला है? डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन को मिला है। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला है क्या तो शेख जायद बुकर प्राइज़। और याद रखिएगा कि 15th शेख जायद बुक पुरस्कार तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला है। और उनके लेख का क्या नाम था तो ये थे अरबिक ऑपरेशंस आर्ट एंड फंक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं कि तस्लीमा नसरिन, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, तो पुस्तक के लेखक कौन है तो ये है मोहन कृष्ण बोहरा। क्या है तो ये एक लेखक हैं और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है
तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। अगर पूछ दे कि तस्लीमा कहाँ की है, तो ये एक बांग्लादेश की राइटर है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो किस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार किसी नाम से जाना जाता है? तो वो है, देखिए, शेख जायद पुरस्कार। ठीक है, शेख जायद पुरस्कार। शेख जायद पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ब्याज सम्मान भी दिया जाता है, बिहारी पुरस्कार और सरस्वती सम्मान। तो ये तीनों सम्मान बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2022 मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2022 तो एक लेख आया था, ठीक है, जिसका नाम था टॉम्ब ऑफ सेंट। ठीक है, जिनके लेखक कौन थे? तो गीतांजलि श्री। तो गीतांजलि श्री के लिए, गीतांजलि श्री को क्या मिला है? तो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2022। तो देखिए क्या है, टॉम ऑफ सेंट के अगर लेखक पूछ दे तो गीतांजलि श्री हो जाएगा आंसर। और अगर पूछ दे कि मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2022 किसे मिला है, तो वो है गीतांजलि श्री। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? ठीक है, तो 2022 दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो वो है शेरशाह। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि IFFM 2022 में किस श्रृंखला ने सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला प्राप्त की है? तो देखिए, सबसे पहले IFFM का फुल फॉर्म जो होता है, ये होता है इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न। ठीक है, ये तो उसका फुल फॉर्म हो गया। और ये जो सीरीज जो चलता है, हम लोग देखे होंगे सीरीज़, तो बेस्ट सीरीज कौन सा था? तो वो था मुंबई डायरी। मुंबई डायरी को बेस्ट सीरीज दिया गया है। तो किस में दिया गया है? तो IFFM 2022 में। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए, याद रखिएगा कि अगर पूछ दे कि बेस्ट एक्टर कौन थे? बेस्ट एक्टर थे रणवीर सिंह। इनके लिए मैंने था, एक मूवी आया था 83 जो कपिल देव के वर्ल्ड कप जीतने के इसमें बनाया गया था, तो ये मूवी था। तो बेस्ट एक्टर कौन थे? रणवीर सिंह। अगर बात करें बेस्ट एक्ट्रेस, तो बेस्ट एक्ट्रेस है शेफाली शाह। शेफाली शाह, तो एक मूवी आया था जलसा, ठीक है, उनके लिए दिया गया था बेस्ट एक्ट्रेस का। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला था कपिल देव को, जो एक क्रिकेटर है। ठीक है, तो यही है। इसमें से एक क्वेश्चन था और कि बेस्ट डायरेक्टर, हो सकता है कि पूछ दे कि बेस्ट डायरेक्टर इनको मिला है IFFM में, तो ये थे सुजीत सरकार। ठीक है, सुजीत सरकार को मिला है। उनकी मूवी क्या था? तो एक था सरदार उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। ठीक है, उनके लिए मिला है। और एक फीमेल थी अपर्णा सेन, अपर्णा सेन, ये मिला है दी रेपिस्ट, एक मूवी था द रेपिस्ट। ठीक है, तो इसमें से यही होगा कि आप बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस देख लें। एक इंपॉर्टेंट कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको मिला है? IFFM 2022, तो ये हो जाएगा कपिल देव। और बेस्ट और डायरेक्टर हो गए सुजीत सरकार और अपर्णा सेन, दोनों को ही मिला था। ठीक है, और अगर बात करें बेस्ट सीरीज़ की, तो वो है मुंबई डायरी 2026-11। ठीक है, अब देखिए कि
पीयूष गोयल के बाद, ठीक है, एक G20 के लिए भारत का नए शेरपा के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है कि अमिताभ कांत, परमेश्वर अय्यर, राकेश शर्मा और निर्मला सीतारमण। तो इनका जो सही उत्तर हो जाएगा अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के CEO थे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गया शेरपा के लिए, अमिताभ कांत होंगे। अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको याद रखिएगा। और अगर ये बात करके इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन जो हुआ था, ये योजना आयोग को हटा के नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015। ठीक है, और चेयरपर्सन इनके कौन होंगे? हमेशा प्रधानमंत्री होंगे। चेयरपर्सन कौन होंगे? प्रधानमंत्री। तभी कौन है चेयरपर्सन? हमारे मोदी साहब। वाइस चेयरपर्सन की अगर बात करें, वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके सुमन बेरी, सुमन बेरी। और अगर CEO की बात करें तो CEO अभी कौन है? तो ये है परमेश्वर अय्यर। ठीक है, अय्यर। तो इसमें से कुछ नहीं, आप ये याद रख लीजिए कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को। चेयरपर्सन कौन होते? तो हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे। वाइस चेयरपर्सन अगर बात करें तो सुमन बेरी अभी वाइस चेयरपर्सन है, और CEO है तो वो है परमेश्वर अय्यर। और G20 के नए शेरपा कौन होंगे? तो वो हैं अमिताभ कांत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में उद्घाटन एलाडो कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि एलाडो कप किससे रिलेटेड है। तो ये है बॉक्सिंग से। एलाडो कप किससे है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्जाम के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करें या फिर कोई भी एग्जाम, आगामी कोई भी एग्जाम है, हो सकता है कि एलाडो कप पूछ दे। तो एलाडो कप किससे रिलेटेड है? तो ये मुक्केबाजी है या बॉक्सिंग है। ठीक है, इनमें क्या था कि इसमें टोटल मेडल की अगर बात करें तो टोटल मेडल में भारत को लगभग 14 मिले थे, लगभग नहीं कंफर्म है, 14 मेडल मिले थे। ठीक है, और देखिए जो अल्फिया है और गीतिका, अल्फिया पठान और गीतिका, ये दोनों को क्या मिला था? गोल्ड मेडल मिला था, गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा नूर सुल्तान में हुआ था क्या? एलाडो कप हुआ था। और किसको मिला है? अल्फिया पठान और गीतिका को मिला है। और टोटल मेडल कितना मिला है? टोटल मेडल मिला है कितना? 14। और एलाडो कप किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से। ठीक है, देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो देखिए शंख घोष, बोलाचंद्रन नमाडे, केदारनाथ सिंह और दामोदर मोजो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर मोजो। तो ये कौन है? तो इनका एक ये आया था कि कोंकणी लेखक हैं। ठीक है, कोंकणी लेखक हैं और दामोदर मोजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1965 में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे के हिसाब से कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था, तो 1965 में। और पहला जो मिला था, पहला जो व्यक्ति थे वो थे G. शंकर कुरूप को मिला था। ठीक है, और ये कौन थे? एक मलयालम लेखक थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो दामोदर मोजो को। ये किससे रिलेटेड है? तो कोंकणी लेखक है। पहला किसको मिला था? तो G. शंकर कुरूप को मिला था और 1965 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के पहला प्राप्तकर्ता कौन होंगे? तो ये ऑलरेडी दिया गया है। तो देखिए कौन है? तो नरेंद्र मोदी साहब हैं हमारे। मोदी जी को क्या मिला है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब देखिए किस भारतीय लेखक को लघु कथाओं के लिए प्रतिष्ठित 2022 में कौन सा पुरस्कार
हाँ, प्रतिष्ठित 2022 ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है अमर मित्र। अमर मित्र क्या है, एक बंगाली लेखक है और इनके लघु कथाओं के लिए इनको ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि फोर्ब्स अरबपति की सूची 2022 में मुकेश अंबानी का रैंक क्या है। तो मुकेश अंबानी का रैंक जो है फोर्ब्स के हिसाब से कितना, तो ये 10वां है। ठीक है, अब देखिए किस फोटोग्राफर ने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। क्या है, तो किस फोटोग्राफर ने 2022 प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो ये है एक अंबर ब्रैकन। किसको मिला है, अंबर ब्रैकन को मिला है, और एक कमलपुर रेसिडेंशियल स्कूल है। ठीक है, मतलब वो उनका शीर्षक था जो कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अब देखिए कि व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है भूषण कुमार को। ठीक है, भूषण कुमार को क्या मिला है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। ठीक है, भूषण कुमार को क्या मिला है, भूषण कुमार को मिला है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। ठीक है, अब देखिए इनको दिया कौन गया था, मतलब अगर पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था, तो वेंकैया नायडू के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, अब देखिए ये और क्या है कि ये व्यक्तिगत जो है मतलब भूषण कुमार को मिला है, और ये कुष्ठ यज्ञ मतलब ट्रस्ट के तहत चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को कुष्ठ रोग 2021 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अब देखिए EY इंडिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से नामित किया गया है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फाल्गुनी नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है। 57वां तो बोल दिए, अब 56वां क्या है, तो देखिए नीलमणि फुकान को मिला था, ये एक असामीज राइटर हैं। ठीक है, तो 2021 में 56वां मिला था, 2022 में 57वां मिला था, तो नीलमणि फुकान को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब देखिए UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी के तहत चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है, तो देखिए किसे मिला है, तो ये डेविड एटनबरो। ठीक है, डेविड एटनबरो को मिला है, डेविड एटनबरो को क्या मिला है, तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है डेविड एटनबरो को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कि हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन सबसे ऊपर है, तो हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है, तो देखिए सीरम जो है डॉक्टर साइरस पूनावाला। ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट के हेड जो है, अध्यक्ष जो है या प्रबंध निदेशक मानिए, तो डॉक्टर साइरस एस पूनावाला ने हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सबसे ऊपर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जारी स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत और इंदौर को। ठीक है, ये गलत है, सूरत और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार और उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। तो क्या क्या मिला है, देखिए सूरत और इंदौर तो हो जाएगा। ठीक है, इंदौर, और राज्य के हिसाब से किसको मिला है, तो उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। ठीक है, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो स्थान है वो है 5वां। ठीक है, 5वां स्थान है। अगर पूछ दे कि ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था उलन बटर में हुआ था, जो कि मंगोलिया की राजधानी है। तो यहाँ पे दो चीज़ मिल गया कि मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो उलन बटोर, और
ये कहाँ पे हुआ था? अगर क्वेश्चन ये रहेगा कि संपन्न मतलब एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे हुआ था, तो मंगोलिया उलन बटर में हुआ था। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये निकल गया। फिर दूसरा क्या कि अगर भारत का पदक तालिका में भारत का स्थान कितना था, तो ये 5वां था। तो अगर ये भी पूछ दे कि टोटल कितना मिला था, तो टोटल इंडिया को मिला था 17। ठीक है, 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 11 ब्रोंज। ठीक है, तो देखिए टोटल 17 मिला था और 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 11 ब्रोंज मिला था। और टॉप में जो थे वो थे जापान इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, एशियन चैंपियनशिप में टॉप में था और उनको टोटल 21 मेडल मिले हैं, 10 गोल्ड, 2 सिल्वर और 9 ब्रोंज मिला है। ठीक है, तो पहला स्थान जापान, भारत का स्थान 5वां। भारत को कितना मिला है? टोटल 17। पहला किसको 1 गोल्ड मिला है? वो मिला है रवि दहिया को। रवि दहिया को स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, चलिए अब इतना तो देख लीजिए। तो क्या क्या एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था, तो मंगोलिया उलन बटर में हुआ था। भारत का रैंक कितना था, तो भारत का रैंक 5th था, 5वां। टोटल कितने पदक मिले भारत को, तो 17 मिले थे। 1 गोल्ड मिला था रवि दहिया को। जापान टॉप किए थे, उनको कितना मिला था? 21 गोल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। इंडियन फार्मा लीडर, फार्मास्यूटिकल्स से फार्मा लीडर, तो ये है सिप्ला लिमिटेड जो है, सिप्ला को मिला है। सिप्ला क्या दवाई बनाती है। ठीक है, तो सिप्ला के एमडी और सीईओ की अगर बात करें, एमडी एंड सीईओ, तो ये हैं उमंग वोरा। तो देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल गया। हो सकता है कि सिप्ला के एमडी और सीईओ पूछ दे, तो हो जाएगा उमंग वोरा। और अगर पूछ दे कि इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये सिप्ला को मिला है, सिप्ला लिमिटेड को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि समाचारों में देखी गई सिंथिया रोसेनजोविग किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्त करता है। तो ये है विश्व खाद्य वर्ल्ड फूड प्राइज। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है, तो रोसेनजोविग, सिंथिया रोसेनजोविग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस भौतिक विज्ञान के टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है। टेम्पल्टन प्राइज जो होता है वो दिया जाता है भौतिक विज्ञान और प्रकृति के मौलिक नियमों के लेखक कौन है? फ्रैंक विल्जेक। फ्रैंक विल्जेक जो हैं, ठीक है, फ्रैंक विल्जेक को मिला है क्या, तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉरी तो क्वेश्चन ये है कि किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीवी दोषी। ठीक है, तो भारतीय वास्तुकार कौन है? बालकृष्ण विठलदास दोषी। ठीक है, बालकृष्ण विठलदास दोषी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2022 रॉयल गोल्ड मेडल। ठीक है, अब है रक्षा अलंकरण समारोह में असाधारण आदेश की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए असाधारण आदेश और विशेष सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है जनरल मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे जी को मिला है। ठीक है, तो क्या मिला है? जनरल मनोज पांडे को राष्ट्रपति भवन में एक रक्षा अलंकरण समारोह में असाधारण आदेश की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कि उनको मिला है, तो मनोज
पांडे को मिला है। अब देखिए महारानी द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड किसे मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज़, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद आने वाले परीक्षाओं में ये जरूर छपेंगे कि महारानी द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड किसे मिला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय पीरामल। ठीक है, अजय पीरामल। तो पीरामल समूह के अध्यक्ष कौन है, ये भी हो सकता है कि पीरामल के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं अजय पीरामल। ये क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा, अजय पीरामल। तो ये जो होता है कि महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश एम्पायर के जो महारानी है, तो उनके द्वारा ये कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पीरामल समूह के अध्यक्ष जो हैं अजय पीरामल को क्या मिला है, तो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संगीत अकादमी द्वारा वर्ष 2021 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है तिरुवर भक्त सलाम। ठीक है, तो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2021 के प्रख्यात मृदंगम कलाकार, ठीक है, ये क्या बजाते हैं, मृदंगम बजाते हैं, और ये कौन है, तिरुवर भक्त सलम को दिया गया है। याद रखिएगा संगीत कलानिधि पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो संगीत अकादमी के द्वारा दिया जाता है, और किनको मिला, तो ये है तिरुवर भक्त सलाम। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि बेंगलुरु में CII ExCon 2022 में लिमिटेड लीडर ऑफ द अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंजलि पांडे। ठीक है, अंजलि पांडे को ये पुरस्कार मिला है। तो CII ExCon 2022 में किसे मिला कमिटेड लीडर अवार्ड, तो ये मिला है अंजलि पांडे को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि विच फिल्म ऑन द जूरी प्राइज एट कांस फिल्म फेस्टिवल 2022। ठीक है, तो कान फिल्म समारोह 2022 में किस फिल्म ने जूरी पुरस्कार जीता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉयलैंड। क्या हो जाएगा, जॉयलैंड। ठीक है, तो ये एक पाकिस्तानी फिल्म है जॉयलैंड, जो कि 75वीं कान फिल्म फेस्टिवल में इसको जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए कुछ पुरस्कार हैं जो कि कब से शुरू हुआ है या कब से इसका शुरुआत किया गया है और किस फील्ड में ये दिया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा एक डिस्कशन है। देखिए क्या है, सबसे पहले है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सबसे पहले ये फिल्म जगत में दिया जाता है, और ये शुरू कब हुआ था, तो 1969 में ये शुरू हुआ था। देखिए अब उसी तरह का भटनागर है, भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये कब शुरू हुआ था, 1957 में शुरू हुआ था। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये कब शुरू हुआ था, तो ये 1952 में शुरू किया गया था इसको। अब देखिए ग्रैमी पुरस्कार कब शुरू हुआ था, तो 1958 में शुरू हुआ था। कब, 1958 में। और ग्रैमी पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो ये संगीत में दिया जाता है। उसी तरह से ऑस्कर फिल्म ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, और स्टार्ट हुआ था 1929 में। मान बुकर पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, और ये कब शुरू हुआ था, 1969 में। ठीक है, तो देखिए दादा साहेब और मान बुकर पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ था। क्या क्या, दादा और मान। ठीक है, दादा मान 1969। पुलताजर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये शुरू हुआ था 1917 में। ठीक, 1917 में पुलताजर पुरस्कार शुरू किया गया था। अब उसी तरह का है कि अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था, तो ये 1961 में शुरू हुआ था, 1961 में शुरू हुआ था। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अब सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, और स्टार्ट कब हुआ था, 1991 में। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो